अपने पुत्र के चरित्र को इस प्रकार से देख करके एक समय क्या हुआ, उसके पिता गालव ऋषि ने क्या किया, उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में क्यों लगे रहते हो? आखिर क्या मिलता है तुम्हें वहां उस दरवाजे पर जाने से? तो भद्रशील इस प्रकार से कहने लगा, यह उपदेश तुमको मैं सुनाता हूं। यह बात सुन करके इस प्रकार से भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत मैं कह करके सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। बोले अच्छा सुनाओ। तो बताए कि पहले जन्म में मेरा जन्म जो है चंद्रवंश में हुआ था। बोले अच्छा, धर्म कीर्ति नाम का मैं था, मेरा नाम धर्म कीर्ति था। इसी प्रकार से दत्तात्रेय जी से मैंने सारी शिक्षा, दीक्षा, गुरु मंत्र इत्यादि ग्रहण किया था, लिया था। बोले अच्छा, मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्मों के कार्य किए तथा पाप के कर्म भी इस प्रकार से मैंने किए, परंतु बोले परंतु क्या, परंतु दैववश मैं बुरी संगत में पड़ गया। बुरी संगत में हीरा पड़ गया, कहा कीचड़ में, हीरा कीचड़ में गिर गया पिताजी, और मैं दैव योग से पाप कर्मों में लीन हो गया। फिर क्या, अधर्म करता रहा, पाप के कर्म भी इस प्रकार से किए, परंतु दैववश से इस प्रकार से संगत में पड़ गया, पाप कर्मों में वेद मार्ग को छोड़ दिया। जो वेद मार्ग पर नहीं चलते हैं उनका पतन हो जाता। स्पष्ट लिखा है कि जो ब्राह्मण वेद से विहीन है वो समझिए अगला जन्म गधे का कुत्ते का पाएगा। इसी प्रकार से क्योंकि ब्राह्मण के लिए तो वेद अनिवार्य है, तो बोले वेद मार्ग छोड़ करके पाखंड मार्ग में चला गया। फिर क्या, मेरे इन आचरणों को देख करके इस प्रकार से प्रजा भी पाप करना शुरू कर दिया। जब राजा ही कर रहा है तो प्रजा भी करे, है? जब पिता कर रहा है तो पुत्र भी करेगा। उसी प्रकार से जो है धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रजा के पाप का 6वां हिस्सा मुझे प्राप्त होने लगा। क्योंकि कोई भी राजा हो, अगर उसकी प्रजा पाप करती है तो 6वां हिस्सा राजा को मिलता है। इस गली में हम बैठे हैं, यदि कोई पाप का कर्म करता है तो उसका हिस्सा मेरे पास अपने आप चला आएगा, मांगने की जरूरत मुझे नहीं है। तो उसी प्रकार से जो है एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए, एवं सारे दिन भूख और प्यास से बेचैन रहे। बोले फिर क्या, खाने को कुछ मिला ही नहीं। बोले फिर क्या, घूमते फिरते इस प्रकार से मार्ग में मैं भूल गया। क्या भूल गए? बोले रास्ता भूल गया और शाम को नर्मदा नदी के किनारे जा पहुंचा। तो इस प्रकार से उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का इस प्रकार से कीर्तन कर रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का बार बार उच्चारण हो रहा था। तो कई भक्त लोग वहां कीर्तन कर रहे थे और मैं भी भूख प्यास से इस प्रकार से रह करके, भूखा ही प्यासा रह करके इस प्रकार से वहां पर मैंने रात भर कीर्तन किया और वहीं पड़ा रहा। लेकिन क्या, प्रातः काल होते ही भूख प्यास से इस प्रकार से दुखित होकर के मेरे प्राण निकल गए पिताजी। फिर क्या, उसी समय यमराज के दूत वहां पर आ पहुंचे और मुझको पापी समझकर, दुराचारी समझ करके मारने लगे और मारते पीटते मुझे यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त ने इस प्रकार से फिर विचार किया, ये कैसा जीवात्मा है, इसे कैसा दंड देना चाहिए, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है? यद्यपि यह बड़ा पापी है, पूरी जिंदगी इसने कीचड़ लगाया शरीर में, लेकिन यहाँ आने से पहले गंगा जल से धुल तो लिया शरीर को, अब यह पवित्र हो गया है। परंतु इसने जाने में या अनजाने में कैसे भी किया हो, एकादशी का व्रत कर लिया है। आते आते इसने अपना परलोक संभाल लिया, गिरते गिरते संभल गया। इसी प्रकार से कहा कि उसी के बहाने इस प्रकार से उसके प्राण निकल गए कीर्तन करते करते। इस कारण से इसके सारे पाप क्षय हो गए। जय माता दी। यह सुनकर के इस प्रकार से यमराज तत्काल अपने सिंहासन से गुड़िया उठ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके बोलने लगे, मुझे क्षमा करना, बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या?
बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या भूल हो गई? बोले सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने, परिणाम न जाने क्या होगा, अंजाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई सोखे। यमराज से कहता है, हे देव मुझे क्षमा करना, सारी उम्र तो धोखे में निकल गई, अब नारायण की इच्छा क्या होती है, अब वो बताइए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे अपराध को क्षमा कीजिएगा। साथ ही इस प्रकार से बोलने लगा कि आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आप कौन है मैं ये भी नहीं जानता हूँ। यमराज जी कहते हैं, सबसे पहले तो हम तुम्हें प्रणाम करते हैं कि जो आते आते अपने परलोक को सुधार लिया, जो सारा दिन भूल करके गलियों में घूमे और शाम को अपने घर आ जाए उसे भी भूला नहीं कहते हैं। वाह! अरे अंतिम समय तो अपने पिता का नाम तुमने पुकारा ना, तो नैया मेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। तो फिर आपने इस प्रकार से अपने दूतों को धमकाते हुए बोले यमराज जी कहते हैं कि मैंने तुमको कितनी बार समझाया, जो मनुष्य धर्म का कार्य करते हैं, भगवान विष्णु के नाम लेते हैं, उनके चरणों में ध्यान करते हैं, उनको कभी भूल करके यहाँ मत लाओ। उनके लिए अलग व्यवस्था है। बोले क्या व्यवस्था? उनके लिए रसगुल्ला खाने के लिए मिलता है, इनके लिए डंडा खाने के लिए मिलता है, सबके लिए व्यवस्था अलग है। उनका रास्ता पूर्व दिशा से है और तुम दक्षिण दिशा से उठा ले आए। दक्षिण दिशा तो केवल यम के लिए है, और जो यम यातनाएं करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, दुराचार करते हैं, उनके लिए है। जो मनुष्य भगवान के नामों को बार बार जपा करते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, तो इसी प्रकार से अनेक नामों को जो धारण करता है, उसको कभी भूल करके हमारे पास मत लाओ। और जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लिया हो, तब भी उसके पाप सारे क्षय हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। वह तो मुझसे जो पूछेगा मैं अवश्य बताऊंगा। उसके बाद यमराज ने इस प्रकार से मेरा पूजन किया पिताजी। फिर क्या? फिर तो मुझे सुंदर विमान में बिठा करके और सीधा विष्णु लोक को ले गए और कहने लगे, राम का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, माधव का नाम जपो, गोविंद का नाम जपो। इस प्रकार से मुझे बार बार उस नामों का स्मरण करा रहे हैं। फिर मुझे सुंदर विमान में बिठा करके जब विष्णु लोक गए, तो वहां हजारों वर्ष तक इन लोक में इस प्रकार से तथा विष्णु लोक में मैं रहने के पश्चात अब मैंने यहाँ पर आपके यहाँ जन्म लिया। फिर क्या? फिर तो पिताजी मैं तो यही कहूंगा कि जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है या इन धर्मों पर चलता है, उसके लिए सभी प्रकार के पाप गौ के खुर के बराबर हो जाए, और समुद्र जो पाप का समुद्र बन गया वो भी गौ के खुर के बराबर हो जाता, और जो करता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। फिर तो फूलों के रास्ते पर चल करके जाता है, सेवरी की तरह। सेवरी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी और अपने भगवान के लिए फूल तोड़ के लाती थी, पूरे गलियों में सजा देती थी। उठ के बड़े सवेरे सेवरी कुटिया खूब सजाती थी, कुटिया सजा के सेवरी हरि के गुण गाती थी। झूठी बैरों के स्वाद सुहावन होगा, सेवरी का छोटा सा घर पावन। आज मेरे राम जी का आवन होगा, सेवरी का छोटा सा घर पावन। एक अध्याय और खींच देते, 5 मिनट देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट से राजा पृथ्वी से नारद जी से कहने लगे। नारद जी बोले क्या? 18वां अध्याय। गोपियों में इस प्रकार से राजधानी ही श्री कृष्ण जी की इस प्रकार से अधिक प्रिय क्यों है, तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ इस प्रकार से उनकी पूजा क्यों होती है, यह सब कथा विस्तार पूर्वक कहिए। बोले अच्छा। तब नारद जी कहने लगे, पहले मनवंतर में
पांचाल देश में इस प्रकार से प्राचीन विही नाम का एक राजा था। उसने भगवान विष्णु का इस प्रकार से अति विशाल सुंदर मंदिर बनवाया था और वहां नित्य इस प्रकार से बड़ी विधि विधान के साथ भगवान का पूजन किया करता था। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री बड़े प्रेम पर विहर होकर के भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। फिर उसके मन में सदैव यही लालसा रहती थी कि इसी तरह से भगवान के गले में बाहें डाल करके मैं नित्य ही नृत्य किया करूं। तो एक दिन उसने क्या किया, अपना सर्वस्व सारा समस्त धन ला करके गरीबों में बांट दिया, ब्राह्मणों को दे दिया, मंदिरों में दे दिया और उसी मनोरथ में इस प्रकार से अपने प्राणों को उसने त्याग भी दिया। तो दूसरे जन्म में इस प्रकार से वह सुंदर देवांगना इस प्रकार से बनी और एक दिन क्या हुआ, चंद्रकीर्ति नाम की वह देवांगना इस प्रकार से दर्पण में शीशे में अपने लावण्य मुख को इस प्रकार से देख रही थी और देख करके मन ही मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के मेरा पति कोई हो ही नहीं सकता। ध्यान देना कथा को, नहीं तो कभी कभी बहुत तेज एक्सप्रेस चल जाती है वो। हाँ, अब मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं हर तरफ से आता हूँ। तो इस प्रकार से ऐसा विचार करके वो अपने नृत्य में मस्त रहा करती थी और भगवान गोविंद का नाम जपती थी। कुछ समय के पश्चात माता क्या हुआ, दैत्यों से दुखित होकर के समस्त देवता इस प्रकार से ब्रह्मा जी की शरण में गए। पृथ्वी आदि सभी देवता मिलकर के, अग्नि, कुबेर, वरुण, यम सब मिलकर के कहाँ गए, ब्रह्मा के पास गए और पृथ्वी इत्यादि बड़ी दुखित थी। भार ज्यादा लग गया था, दुराचारी पापी बढ़ गए थे, हर गली में पाप ही पाप बढ़ रहा था। तो किसी से न रहा गया, गौ का रूप धारण कर लिया और गौ का रूप धारण करके सब देवताओं से जा मिली और सब देवता लेके ब्रह्मा के पास, क्योंकि पिता पितामह वृद्ध प्रपितामह जो सबके पिता हैं उन्हीं की आज्ञा पालन किया जाए तभी हमारा कल्याण है। तो इसी प्रकार से कहते हैं, तू माता पिता की सेवा कर, भगवान तेरे घर आएंगे। जो माता पिता के ही चरणों में नहीं झुकता है वो संसार में कहीं भी झुक ले उसे शांति नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार से कहा, तब ब्रह्मा जी ने कहा उस पृथ्वी से कि हे कल्याणी, जिसकी तू दासी है उसके चरण में क्यों नहीं जाती तू, जो सबका कल्याण करने वाले हैं उनके शरण में क्यों नहीं जाती, जो हमारे भी पिता हैं उनके चरणों में चलने से हमारा ही कल्याण होगा। तो हम तो यही कहेंगे, हमारे पास आए हो तो हम तो यही कहेंगे कि उन्हीं के पास चलने से हमारा हर प्रकार से कल्याण हो सकता है। क्यों हम मार्ग भूले और क्यों देरी लगाए, तत्काल न पहुंचे। तू माता पिता की सेवा कर, भगवान तेरे घर आएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहा, भगवान तेरे घर में बैठा है। मंदिर मस्जिद में कहा गली गली में ढूंढते फिरते हो, भगवान तो वही है ना। इतना इस प्रकार से कहा, तब ब्रह्मा जी ने भगवान कहा कि विष्णु के कृष्णा अवतार लेने का इस प्रकार से संपूर्ण वृतांत देवताओं को सुनाया और कहा कि भगवान विष्णु ही कृष्णा अवतार लेने वाले, इस जन्म में उनका नाम कृष्ण होगा। और इस प्रकार से उनको आज्ञा दिया कि देवता ग्वाल बाल रूप सभी धारण कर लीजिए, अपने जीवन को कृतार्थ करिए, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना है तो ग्वाल बाल का रूप धारण कीजिए। तो इसी प्रकार से सभी स्त्रियों कहा कि गोपियां बन जाओ, और उनको आज्ञा दे दिया। देवंगनाएं गोपियों के रूप में इस प्रकार से जन्म लेकर के भगवान की सेवा करने के लिए सब तैयार हो गए। चंद्रकीर्ति जो देवंगना के रूप में इस प्रकार से थी, ब्रह्मा जी के प्रार्थना से इस प्रकार से बोली, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, प्रार्थना करके उनसे बोली कि उसका पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण किया जाए, उसे आज्ञा दिया जाए और जिससे कि मैं भगवान के साथ अपना नृत्य कर सकूं। तब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने क्या किया, उसको वरदान दिया और कहने लगे कि तुम चंद्रग्राम में इस प्रकार नंदग्राम में ब्रह्मान गोप के घर जाकर के इस प्रकार से राधा के नाम से जन्म लेकर के और गोपियों से अधिक भगवान की प्रिय होगी। जय माता दी। भगवान उसको इस प्रकार से तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और रास उत्सव में तुमके अर्थात तो उनके साथ नृत्य करेगी ना तो भगवान तुम्हारा मनोरथ अवश्य संपूर्ण करेंगे। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। नारद जी इस प्रकार से कहने लगे। सो ब्रह्मा जी के वचनों को इस प्रकार से सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में श्री राधा जी के साथ रासोत्सव नृत्य किया और उनको इस प्रकार से प्राणों से भी अधिक प्रिय समझा।
इस प्रकार जो कार्तिक मास महात्मा की कथा को श्रवण करता है या भगवान के नामों को जपता है, मंदिर में जाता है, चरण रामो तीरथ चली जाई, रामो बसहु तीने के मन माही। ये बुजुर्ग है, यार क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, इन्हें राम की जरूरत है। जो चरण चल करके भगवान के मंदिर में जाते, चरण राम तीरथ चली जाए, जो तीर्थ में मंदिर में आके चलते हैं, दोनों चरण, उनके चरण कमलों की रक्षा नारायण करते हैं। रा और मा, यही दोनों पैर है। इन दोनों पैरों की रक्षा करने के लिए राम नाम का तेल डाल दिया, लगा दिया इन्होंने, आ गए तो इसी प्रकार से भगवान की रक्षा और सुरक्षा, बाल गोपाल की रक्षा करते रहे, यही मेरी भी कामना है। भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि कथा आपकी। बोल तुलसा मैया की जय, बोल शालिग्राम भगवान की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा दी जाइए नमो नमो, ऋषियों ने मनाइए नमो नमो, प्रभु अविनाशी नमो नमो, कटयम वाली फांसी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जय मेरी तुलसा होई दुपट्टी, सेव करना तो सेव करनी है ना इसको। हाँ, बस इसके बाद ये बटन दबा देना, ये भजन समाप्त होता है, ये बटन दबा देना। नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा दी जाइए नमो नमो, ऋषियों ने मनाइए नमो नमो, मेरा प्रभु अविनाशी नमो नमो, कटयुम वाली फांसी नमो नमो, तुलसा माँ जय मेरी तुलसा बैठी खारे, गोल फलों के वना चुआरे, जय मेरी तुलसा बैठी खारे, गोल फलों के वना चुआरे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा की जाइए नमो नमो, ऋषियों ने मनाइए नमो नमो, मेरा प्रभु अविनाशी नमो नमो, कटयुम वाली फांसी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जय मेरी तुलसा लितियां लामा, गोल फलों के हरि गुण गामा, जय मेरी तुलसा लितियां लामा, गोल फलों के हरि गुण गामा, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा दी जाइए नमो नमो, ऋषियों ने मनाइए नमो नमो, मेरा प्रभु अविनाशी नमो नमो, कटयुम वाली फांसी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जय मेरी तुलसा बैठी डोली, डोली ते मैं जामा बोली, जय मेरी तुलसा बैठी डोली, डोली ते मैं जामा बोली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा दी जाइए नमो नमो, ऋषियों ने मनाइए नमो नमो, मेरा प्रभु अविनाशी नमो नमो, फांसी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जय मेरी तुलसा सोनिया नगरा, सारे जग विच होइया खबरां, जय मेरी तुलसा